आयो रे प्रभु संग ओम शांति। आज है रक्षाबंधन। दुनिया वाले तो भाई बहन का त्योहार मनाते हैं। हर वर्ष सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी पर दुनिया में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो किस तारीख को रक्षाबंधन आएगी, वो तारीख भी ब्राह्मण निकालते हैं। इसीलिए हम ब्राह्मण वास्तव में जिन्होंने हर त्योहार की नींव रखी है, जो आधार है, जिनके साथ खुद भगवान ने संगम युग पर ये त्योहार प्रैक्टिकल में मनाए हैं, तो कितने भाग्यशाली हैं हम, है ना। यादगारें भी इतनी खुशी देती हैं। तो वास्तव में जब हमने ये त्योहार मनाया है, बाबा के साथ पवित्रता का कंगन बांधा है, तो उस समय आत्मा की खुशी, प्राप्तियां, आनंद, उमंग कितना ना होगा। तो दुनिया में लोग स्थूल रूप में मनाएंगे, परंतु हम सूक्ष्म रूप में अर्थ सहित मना रहे हैं, है ना। आज की मुरली भी इसी पर आधारित है। चलो सुनते हैं बाबा की मीठी मधुर मुरली। आज है 30 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षा बंधन है। पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षा बंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। बाबा पूरे कल्प में एक बार आते हैं और हमसे ये पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। दुनिया में अभी तो भाई बहन का त्योहार है, परंतु पहले ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते थे, है ना। अभी तो परिवर्तन हो गया है, तो ब्राह्मणों से दुनिया में भी ये रस्म शुरू हुई थी। अभी तो बहुत चीज़ों का परिवर्तित स्वरूप दिखाई देता है। प्रश्न है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली, फिर भी कहा जाता है कि बाबा को याद करो, तो क्यों ये इशारा मिलता है? उत्तर है, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए, है ना। बाबा की याद से मन में जो श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होते हैं, मन जो शक्तिशाली बनता है, उससे शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। क्या फरमान है? अशरीरी भव। आज का
आपका बच्चों प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो। सभी बाबा के फरमान को पूरी तरह पालन करेंगे। अशरीरी बन जाओ, बॉडी से डिटैच हो जाओ, एकदम साइलेंस। अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। यह शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज नहीं रहता। आत्मा निकल गई तो शरीर को क्या कहते हैं? जलाओ जल्दी से। जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा किचड़ा हो जाता है। किचड़ा होता है तो कहते हैं कि इस किचड़े को जला दो। आत्मा बगैर यह शरीर काम का नहीं है। तो अहम आत्मा इमॉर्टल है। यह शरीर जो पार्ट बचाने के लिए मिलता है यह विनाशी है, मॉर्टल है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का नहीं रहता। इम्पॉर्टेंट क्या है? आत्मा, चेतन शक्ति। उसके कारण ही इस बॉडी की वैल्यू है। इसलिए अपने उस वैल्यूएबल स्वरूप में स्थित हो जाओ। बदबू हो जाती है। शरीर के बगैर आत्मा साइलेंस रहती है। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली हैं। याद आता है? वास्तव में हम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती है बॉडी के साथ। ये सुख दुख, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सब कुछ जो भी कंट्रास्ट होता है आत्मा को इस देह के साथ होता है। बहुत सन्यासी आदि हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु जब कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो ये दुख सुख का लेप किसको लगा? शरीर को थोड़ा ना लगा। परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है। धीरे धीरे वैल्यू कम होने लगती है। फिर आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं अब शरीर का भान छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ। हम हैं पांडव। कौन है हम? पांडव। पांडवों का प्लान यह है, पहले यादव, यूरोपवासी, फिर कौरव और यह हैं पांडव। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया। लड़ाई हुई, उसके बाद विजय हो गई। यह राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। माया पर जीत प्राप्त करके हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। खलास हो गए तो कहाँ चले गए? परम धाम। जय जयकार होती ही है सतयुग में। राखी का त्योहार भारतवासी मनाते हैं।
राखी बांधते हैं। अभी यह बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं, जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहे। तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए, है ना। राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप, और जो उनके वंशावली ब्राह्मण है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं। बहन भाई को बांधे, यह भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते हैं, आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे। बताया ना कि ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते थे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है ना, ऐसा कुछ नहीं कहते। पवित्रता को वह जानते ही नहीं। तो यह राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ है। कितना वर्ष हुआ? पिछला संगम को कितना टाइम हो गया? 5000 वर्ष संगम पर बाप ने राखी बांधी। फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर क्या हुआ? हाँ, सुदर्शन चक्र फिराओ सभी। फिर क्या हुआ? फिर भक्ति मार्ग से यह राखी त्योहार शुरू हो गया। कहते हैं यह उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। परंपरा से थोड़ा ना मना रहे हैं। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। सच्ची पवित्रता की प्रतिज्ञा हम अभी करते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं यादगार रूप में, क्योंकि अपवित्र बनते हैं, है ना। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। तो संगम युग पर हमने रावण को भी जलाया था, विकारों को भी भस्म किया था, है ना, प्रतिज्ञा भी की थी। तो उसके यादगार द्वापर युग से आरंभ हो जाते हैं। वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, ठीक है ना। राखी बांधने से कुछ नहीं होता है, प्रतिज्ञा तो दिल से की जाती है, अंदर से की जाती है। यह तो कसम उठाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नोंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। इस समय अपनी है चढ़ती कला। तो चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। हमारी चढ़ती कला है, इसी बहाने सबका भला हो जाता है। फिर तो उतरना होता है ना। सतयुग में पहुंच गए, फिर धीरे धीरे उतरना होगा। फिर हम सतु प्रधान देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान है, अभी है ईश्वर की संतान, और फिर बनेंगे देवी देवता ना। फिर देवता बनते हैं। तो डिग्री डाउन हो गई ना, कहाँ ईश्वर की संतान, कहाँ देवताओं की संतान, फिर तो मनुष्य आत्माओं की संतान। बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परम पिता परमात्मा बनाते हैं, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो। फिर सतयुग आना है। सब आत्माओं को याद है ना क्या हुआ था हमारे साथ, अब क्या आना है। अगर द्वापर में आए, अगर भगवान द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए ना। दोबारा से फिर सतयुग आ जाना चाहिए ना। भगवान आए तो किस लिए?
पतित से पावन बनाने। अब पावन बन गए तो कलयुग थोड़ा ना आना चाहिए, सतयुग आना चाहिए ना। यह रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बनाए ना। अभी सब झूठे हैं तो क्या कहते हैं? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं। हम क्या सोच रहे थे? हम क्या है? देह है। तो ये क्या है? सबसे बड़ा झूठ। असली में हम कौन है? आत्मा। तो बाबा हमको इस झूठ से निकालते हैं, है ना, और हमें सत्य स्वरूप में स्थित करते हैं। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं, है ना, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है देह भान होता क्या है, तो झूठ बोलना कैसे होगा। यहाँ तो पाप करते झूठ बोलते रहते हैं। यहाँ तो ये आम सी बात है, पाप भी करते रहते हैं, झूठ भी बोलते रहते हैं, है ना। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वह भस्म होता है। अब भस्म होता है और पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो। तो सच्ची दीपमाला, सच्चे त्योहार तो हम मनाते हैं। यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म लिए फल मिलेगा। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए। पुराना खाता खलास करना है। पुराना खाता इतना ज़्यादा है, नया कर लिया तो फिर उसको कब चुकता करेंगे, है ना। बाप को बतलाते हैं कि बाबा हमसे यह पाप हुआ, अच्छा आधा माफ़ है। बाबा को बता दिया तो माफ़ हो गया, पर आधा, हाँ, इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा। बाकी आधा के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है। काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि आत्मा का वास्तविक नेचर क्या है। यदि एक जन्म में भी देख लो ना तो बहुत कुछ अपने बारे में पता चल जाता है, क्योंकि संस्कार ले आते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता। यह तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं। दुनिया तम प्रधान बनती जाती, पाप बढ़ते जाते हैं। फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं। जब पाप अति को पा लेते हैं तो बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं कि अब हम पवित्र रहेंगे। अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद यह सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते। फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व बहुत है। बाबा से जो हम प्रतिज्ञा करते हैं इसका ही इतना महत्व है। पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उनका उत्सव है मुख्य। ऊंच ते ऊंच उत्सव है शिव जयंती। सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है? शिव जयंती, बाबा का जन्मदिन, जिसका कोई को पता नहीं है कि वह कब आए, क्या आकर किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए यह तो सब जानते हैं ना। उनके आगे सतयुग त्रेता में क्या था वह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, यह कोई जानते नहीं।
मुख से कहते हैं, सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उन्हों का बचपन भी चाहिए। महाराजा महारानी है तो उनका बचपन भी चाहिए। बच्चों का किसी को पता नहीं है। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले जाते हैं। यह मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं? सहज बात है ना। परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवताएं थे। ऐसा पत्थर बुद्धि बनाते हैं जो सब कुछ हमारे साथ ही बीता है, परंतु हम ही भूल जाते हैं सब कुछ। नंबर 1 ही जब नारायण बनता तो उनको यह ज्ञान नहीं होता। ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तो ज्ञान नंबर 1 वाले को ही नहीं होता तो फिर आगे वालों को कैसे होगा? बाप कहते हैं, अभी तुमको ज्ञान देता हूं। कैसा ज्ञान? मनुष्य से देवता बनाने का। उसके बाद तो ज्ञान की दरकार नहीं, ज्ञान के स्वरूप बन जाते हैं। देवी देवताएं ज्ञान के पूरे स्वरूप हैं, तो उनको ज्ञान की कोई दरकार नहीं है। ज्ञान की दरकार तब है जब अज्ञान है। देवता बन गए, फिर क्या सिखलाएंगे? दरकार ही नहीं। तो राखी का उत्सव भी कौन जानता है? तुम जानते हो। यह सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। ये सब किसके यादगार हैं? आत्मा परमात्मा के मिलन के यादगार है। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला मशहूर है ना? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का मिलन, जिसके कारण हमारा जन्म होता है ना, ये भी कितना मशहूर है। सागर तो बाप है, उनसे पहले यह ब्रह्मपुत्रा निकली, फिर वृद्धि होती जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला देखने में आता है। वहां फिर है नदियों का मेला, तो ये तो नदियों का मेला है। उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। वो दिखाते हैं, जब नौका विहार के लिए लेकर जाते हैं तो बताते हैं कि देखो ये वाली नदी है, ये दूसरी नदी है, यहाँ मैला पानी है, यहाँ साफ पानी है, तो क्लियर कट दिखाई देता है। वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पतित से पावन बनने स्नान करते हैं। अभी तुम संगम युग पर हो, वो तो संगम के मेले पर जाते हैं, और हम यथार्थ संगम युग पर हैं। बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। ये है सच्चा सच्चा संगम, आत्माओं और परमात्मा का मेला। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी पर्व मनाते हैं वह सब अभी के हैं। आज है त्योहार तो बहुत सारे हैं, परंतु आज है रक्षाबंधन। बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। अब बाबा पूछते हैं, किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है वह हाथ उठाए। हाँ, पहले 2-4 ने हाथ उठाया। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी हो वह हाथ उठावे। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाया।
बाप दादा बोले, क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? देखो बाबा बच्चों को पकड़ लेते हैं। फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा, तो मम्मा बोली, राखी तो बांधी ही हुई है, प्रतिज्ञा तो की हुई है ना। देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। खजाना तो मिलता ही रहेगा। जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो, सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो, है ना। जब बाबा की याद में बैठते हैं अंतर मन शांत हो जाता है और मन से निकलने वाले सब वाइब्रेशंस चारों ओर वायुमंडल में फैलने लगते हैं, तो वायुमंडल को भी शांत शक्तिशाली बनाते जाते हैं, तो दुनिया को शांति का वर्षा देते हैं। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। बाप को याद करते हो, इसलिए शांति फैलाने लिए। यह भी तुम जानते हो, जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। बाबा को याद करेंगे ना तो माया का असर नहीं होगा। कुछ भी कर ले पर हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माया के तूफान भी आते हैं ना। बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, तो हम सब जानते हैं। तुम्हारा यह भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है। यदि भूले नहीं तो बाबा कैसे आए, और आएगा तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो सब याद है। लेकिन ये भूल भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने शिव जयंती मनाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था। यह पान का बीड़ा उठाना होता है। छोटी बात नहीं है, पान का बीड़ा उठाना है, जिम्मेवारी उठानी है। बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता है फर्स्ट। बेहद का बाप कहते हैं, आधा कल्प तुमने विषय गटर में बहुत गोते खाए हैं। यह है ही कुंभी पाक नर्क। गरुड़ पुराण में रौरव नर्क, कुंभी पाक नर्क वैरायटी नर्क है। मनुष्य आत्मा जैसे कर्म करती है उसी अनुसार उसे नर्क भी मिलता है, तो उसी में से एक है कुंभी पाक नर्क। 63 जन्म गोते खाए हैं। अब प्रतिज्ञा करो बाबा, हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूंगा, परंतु हिम्मत नहीं देखते हैं। यह है ज्ञान मानसरोवर। इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ी है कि वह कब आए थे। तो यह हुई अंधश्रद्धा। किसी की हम पूजा करें और उनके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो तो इसे अंधश्रद्धा कहेंगे ना। तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। तो आज का विशेष सम्मान क्या है? मैं कौन हूँ? मास्टर ज्ञान सागर। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं।
यह भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। क्या बनना है हमें? सबको पता है। शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ नहीं है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, यह है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते हैं अपनी शक्ल देखो, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। खुद को देखो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो, चेक करते जाओ। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। जो बाबा को जानते हैं वो आस्तिक, जो नहीं जानते वो नास्तिक, है ना। पहले साकार बाबा बच्चों को कहते थे, बाबा का कहना मानते हो तो आस्तिक, निश्चय बुद्धि, है ना। जो संशय बुद्धि है, कहना नहीं मानते हो तो नास्तिक। ना कहा यानी नास्तिक। तो बाबा कहते हैं फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? तुम जानते हो बरोबर, हम बंदर संप्रदाय थे। जानते हो? मानते हो? हम में 5 विकार थे ना, तो बंदर संप्रदाय थे। अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। फिर रावण का बुत कभी जलाएंगे ही नहीं। एक बारी माया के इस राज्य से लिबरेट हो गए, 5 विकारों से मुक्त हो गए, फिर रावण का बुत जलाने की दरकार ही नहीं। यह समझने की बातें हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। तो सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर है। और पुरुषार्थ मतलब पुरुष बनकर रथ को चलाना, यही पुरुषार्थ है। बाबा बता सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी चीप यानी सस्ती है ना। थोड़ा सा कहीं कुछ हो जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो बहुत चीप हो गई है मनुष्य की मौत, है ना। वहां तो समय पर आयु पूरी हुई, झट मालूम पड़ेगा हमको यह चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। वहाँ ऐसे अचानक मृत्यु नहीं होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी। नई नई आत्माएं आती हैं तो पहले पहले उन्हों की महिमा होती है। जब ऊपर से पहली बार आत्मा आती है ना तो पवित्र होती है, तो इसलिए उनकी महिमा होती है। फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। यह भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता, है ना। वंडरफुल बात। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, बड़ी गुह्य बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना, बिंदी रूप। अगर हम इनका रूप बदला दें तो कहें इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं, ऐसे कहते हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो। नई दुनिया बनानी है तो बातें भी नहीं है ना। सभी लोग स्थूलता में जा रहे हैं और हम सूक्ष्मता में जा रहे हैं। मुद्दे अभिमान की अति कर रहे हैं और हम आत्मिक स्थिति में स्थित होने की अति कर रहे हैं, ताकि ऐसी दुनिया आए जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा पवित्र हो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो, निर्विकारी हो, है ना। बाबा कहते हैं फिर कल्प बाद भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी। जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की
वही स्वर्ग के मालिक बने। इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। तो योग बल से खाता खलास करेंगे और फिर बाबा की सेवा करेंगे, ज्ञान धारण करके कराएंगे, पुण्य का खाता जमा करेंगे। याद में रहे शांति का वायुमंडल बनाना है। दूसरा, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। वरदान है सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। खुश मिजाज कैसे बनेंगे, सच्चे सेवाधारी कैसे बनेंगे? जब दिल खुश मिठाई खाएंगे और खिलाएंगे, है ना। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, पूरे दिल को खुश कर लेते हैं, सब प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं। वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं, है ना। यह दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है। इतनी पावरफुल है यह खुराक, कैसी भी परिस्थिति हो जाए परंतु वो पहाड़ से रुई बन जाती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो, क्या कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। कौन है हम? दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। तो देखो हम हैं ऐसे, है खुश मिजाज, है ना, बाबा के सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो। जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। तो पुण्यात्मा की डेफिनेशन पता चली। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? बाबा की याद में बैठेंगे अशरीरी होकर और उस याद की शक्ति से सारे वायुमंडल को, संपूर्ण सृष्टि को शांति, शक्ति, सब सूक्ष्म प्राप्तियों का सहयोग देंगे। सब करेंगे ये ड्रिल। अभी योग में भी ऐसे ही बैठना, ठीक है। ओम शांति। राखी का
संकल्पों की तोहफे देकर, शुभ संकल्पों की तोहफे देकर